और देखिए, राम कृष्ण की कृपा के बगैर शिव नहीं मिल सकते और शिव की कृपा के बगैर राम कथा कृष्ण कथा नहीं मिल सकती। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रामचरितमानस में कहा है, शिवद्रोही ममदास कहावा, ओ नरमोही सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है, राम का भजन करता है। तो महाराज शंकर बाबा कहते हैं, मुझे जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, समझिए। शंकर बाबा ने सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से किया है, इतना तो कहना पता नहीं कैसा रहेगा, जितना मां पार्वती के स्वरूप से प्रेम नहीं किया, जितना सती रूप में प्रेम किया। समझना मेरी बात को। जितना प्रेम सती रूप में किया, इतना तो पार्वती मैया को समय नहीं दिया। लेकिन कहा, सती सब कुछ जायज है, तुम हमें सब कुछ कह लो, स्वीकार है। पर जब तुम यूं कहती हो, जब तुमने यूं कहा कि जो ऐसे नारी के विरह में हाय सीते करता हुआ डोल रहा है, वो क्या ब्रह्म होगा, वो क्या सच्चिदानंद होगा। बस इतनी सी बात पर भगवान शंकर ने मां सती का त्याग कर दिया कि मेरे इष्ट के बारे में कुछ नहीं बोलो, बाकी जो मन करे वो बोल लो। समझे, इतना प्रेम करते हैं भगवान शिव राम जी से। रामेश्वर का मतलब क्या है? रामेश्वर है ना, अपने यहां भी है और समुद्र के मध्य में भी विराजमान है। रामेश्वर का मतलब होता है रामे ईश्वर है, राम जिनके ईश्वर हैं, और ईश्वर जिनके राम है वो रामेश्वर है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भी शंकर बाबा की पूजा करते हैं राम जी। हाँ जी कना जी, आप किसी भी देवता की आरती पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, कोई भी देवता की पूजा करो, पर बिना शंकर के कोई पूजा सार्थक नहीं है। क्यों? सर्वप्रथम क्या बोलते हो? ओम। हाँ जी कना जी, ओम कहां से निकला है? शिव पिंडी से प्रकट हुआ। देखिए, कभी शिव महापुराण कहने का अवसर मिला तो जरूर आपको स्तनपान करवाएंगे। छोटे रूप में निवेदन करें, वैसे आप सब सुने सुनाए हैं। हाँ जी कना जी, अरे बोलो। हाँ जी, हुंकारे जरूर भर लिया करो, बड़ा भाव है। आज की कथा भी रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, शुगर तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा रसगुल्ला गुलाब जामुन है कि शुगर वाले भी इसके खाने से स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में 9 ग्रह बतलाए गए हैं। कितने बतलाए गए हैं भैया? अरे बोलो, 9। लेकिन इन ग्रह की भी ब्राह्मण देवता शांति करवा देते हैं, ग्रह दशा होती है तो। पर एक ग्रह ऐसा है, वो अगर किसी को लग जाए तो दुनिया का कोई भी माई का लाल उसकी शांति नहीं करवा सकता। वो कृष्ण ग्रह है, वो काला है, वो मुरली वाला है, भक्तों का रखवाला है, मत वाला है। उस कृष्ण ग्रह की शांति मात्र राधा नाम है। ओम शब्द के बिना दुनिया का कोई मंत्र सार्थक नहीं है। अच्छा, गणेश जी की आरती कर लो, हनुमान जी की आरती कर लो, शंकर की कर लो, पार्वती की आरती कर लो, या कोई भी विठ्ठल भगवान की आरती कर लो, पर पहली आरती में प्रारंभ कौन सा बोलते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ये कौन, किसका मंत्र है, किसका ध्यान है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार कौन है? बाबा शंकर हैं, इसलिए उनको वो आशुतोष कहते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी का जन्म हो तो पहले आकर के विराजमान हो जाते हैं, और राम जन्म हो तो मदारी तकात बन जाते हैं। किसके लिए? अपने भगवान के लिए। यहां तक कि जब आवश्यकता पड़ी, जब
आवश्यकता पड़ी, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शंकर बाबा हनुमान जी का रूप लेकर के आ गए कि मैं मेरे राम जी को छोड़ नहीं सकता। शिव महापुराण में 6ठे दिन की कथा और कुछ लोग 7वें दिन की कथा में बताते हैं ना कि माता अंजनी की गर्भ के द्वारा हनुमान जी का प्रकट्य हुआ, लेकिन वो दिव्य तेज पुंज किसका था जो ऋषियों ने एकत्रित कर लिया? किसका था? देवताओं पर आक्रमण होने लगा, देवताओं ने सबने दौड़ करके भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर और माता पार्वती गृहस्थ जीवन का प्रथम दिवस प्रारंभ कर रहे थे, तो भगवान का तेज पुंज जो निकला उसको कोई रोक नहीं पाया। उसी को उठाते हुए महाराज वायु देवता ले जाने लगे। तभी पवन देव जी ने क्या किया? ऋषि मुनि महात्माओं के आशीर्वाद से उसको पत्र में लपेट लिया, लेकिन पवन देव ने वैसे फिर उसको उड़ाया और माता अंजना के कर्णपुटों के द्वारा गर्भ में स्थापित हो गए। 11 रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो राम जी की सेवा में कोई और नहीं है, स्वयं भगवान शिव है, इसलिए इनमें भेद नहीं है। भगवान तो लीला करने आते हैं। आप सबको मां वृंदा तुलसी प्रकाट्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।